नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 देश के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट और चुनौती है। बोर्ड किसी भी घर पर यह दावा कर सकता है कि जिस भूमि पर वह घर बना है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है और इसके खिलाफ कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही इस पर फैसला करेगा और यह अत्यंत ही भयावह कानून है। इतना डरावना कानून किसी देश में नहीं होगा। संसद यह कानून बदले और इस कानून के खिलाफ जनजागरण होना चाहिए। रांची पहुंचे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर तंज कसा और आश्चर्य की बात है कि दिन रात भारत माता की जय बोलने वाले भी इस विषय पर चुप हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि 2013 में संसद में बने इस कानून का सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है और उसे इस बात की ताकत दी गई है कि वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य भारत की किसी भी भूमि को वक्फ बोर्ड की जमीन बता सकते हैं। अगली खबर, फाइनल मैच देखने पहुंचे हेमंत सोरेन। वर्ल्ड कप हॉकी में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय खेल हॉकी से बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो द कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा पहुंच गए हैं और ओडिशा में FIH पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 2023 का फाइनल मैच देखने ओडिशा पहुंच गए हैं। उनके साथ धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी है। जर्मनी और बेल्जियम के बीच फाइनल मैच खेला गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम भले ही इस प्रतियोगिता की खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल के साथ उन्होंने फाइनल मुकाबले में दोनों ही देशों के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिताब जीतने पर जर्मनी की टीम को बधाई दी। हजारीबाग में वनभोज के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए इकट्ठा हुआ रविदास महासभा। रविदास महासभा हजारीबाग ओकनी मोहल्ला का एक सामूहिक वनभोज स्थानीय स्थान बड़ा झील परिसर में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का निर्णय किया गया। रविदास समाज में साथ ही साथ दहेज प्रथा बंद करने के लिए, रूढ़िवाद अंधविश्वास से मुक्त करने, शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए कार्य करने का निर्णय किया गया और इस कार्यक्रम में रविदास समाज के लोग जुटे थे। अलीगढ़ गुमला जिले में संचालित 140 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। फिलहाल समाज कल्याण विभाग ने उन्नयन संबंधित प्रस्ताव तैयार कर समाज कल्याण झारखंड राज्य को प्रेषित कर दिया है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड होने से वहां की सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी सहित सहायिका की नियुक्ति एवं अन्य लाभ मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कम आबादी वाले गाँव में लंबे समय से संचालित वैसे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जिसके पोषक क्षेत्र में अब आबादी बढ़ गई है, उन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाना है और इसमें सेविका एवं सहायिका का पद भी दिया जाएगा। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहायक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सहायक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मुखिया को सौंप दिया है ज्ञापन। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहायक संघ के आह्वान पर प्रखंड सहायक संघ बेमियादी हड़ताल पर चली गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सैया लोगों ने तसवार पंचायत मुखिया गीता देवी एवं चौपदार बलिया पंचायत के मुखिया पूजा कुमारी को ज्ञापन सौंप दिया है। सैया लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले 18 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में पूरी निष्ठापूर्वक काम कर रहे, बदले में सरकार मात्र 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है और हम लोग सरकार से सुरक्षा के साथ साथ 18,000 रुपये वेतनमान की मांग करते हैं और इसके लिए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। अलीगढ़ बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि बड़कागांव के 80 से अधिक गांव में लगेगी सोलर प्लेट जल मीनार। बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के सभी गांव तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं हर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा। विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि प्रखंड क्षेत्र के लगभग 80 से अधिक गांव में पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मिनी जल मीनार लगवाने का कार्य किया जाएगा और इस संदर्भ में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा। बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के कई कलेक्टरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य जारी है एवं शेष बचे क्लस्टर के विभिन्न क्षेत्रों में सोलर प्लेट युक्त मिनी जल मीनार लगाने का कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। अलीगढ़ झारखंड सरकार को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। राजभवन से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल ने लौटा दिया है 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति का बिल। कहा कि बिना बात विवाद बढ़ेगा और फिर से समीक्षा किया जाए। झारखंड सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा से पारित 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को लौटा दिया है और कहा कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता से समीक्षा करे कि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है कि नहीं। राज्यपाल ने लिखा है कि इस मामले में विधि विभाग ने भी सवाल उठाया था। विधेयक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा पारित कई फैसलों के अनुरूप नहीं है। साथ ही यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15, 16, 2 में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले प्रतीत होते हैं और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा और राज्य में अनावश्यक वाद विवाद को जन्म देगा।
और राज्यपाल के द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को लौटाने के बाद भी भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ उसी की भाषा में जवाब देने का निश्चय कर लिया है और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा में खतियानी और मूलवासी चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, नेताओं का महत्व बढ़ने वाला है। दायित्वों में भी उन्हें प्राथमिकता देते हुए बड़े पद मिलेंगे। हालांकि भाजपा नेता कह रहे हैं कि उनके यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी समुदाय के लोगों को सम्मान मिलता है, पर बदली हुई परिस्थिति में पार्टी में गहन मंथन चल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों का जवाब कैसे दें। भाजपा के विरोधी आमतौर पर आरोप लगाते हैं कि यह बाहरियों की पार्टी है और दूसरे राज्यों से झारखंड में आए लोग पार्टी को लीड करते हैं। और राज्य में 1 और 2 फरवरी के बाद बढ़ सकती है ठंड। झारखंड के इन इलाकों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के उत्तरी हिस्से में अचानक तापमान गिरेगा और यह गिरावट 4 से 6 डिग्री के बीच होगी। इन हिस्सों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और चतरा जैसे जिले शामिल हैं। राज्य के इन हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम इन इलाकों में एक बार फिर से करवट लेगा। इन इलाकों के अलावा राज्य के मध्य भाग में रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला और बोकारो शामिल है, जबकि दक्षिणी भाग में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला है और यहाँ पर फिर से एक बार ठंड बढ़ सकती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल परगना में जनता का झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग हो गया है। और आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी मानती है। श्री मरांडी ने अपने आवास पर संताल परगना क्षेत्र से आई सामाजिक कार्यकर्ता अनीता मुर्मू के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई और कहा कि झारखंड की स्थिति आज भयावह हो चुकी है और भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित राज्य के सत्ताधारी खान, खनिज और संसाधनों को लूटने में लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज मुद्रा मोचन पार्टी बनकर काम कर रही है। राज्य के विकास से इनका कुछ लेना देना नहीं है। झारखंड के धनबाद में लगी भीषण आग, बाजार की कई दुकानें जलकर राख। दुकानदारों को मुआवजा का आश्वासन दिया गया है। धनबाद जिले के कुमार धोबी बाजार में करीब 1:30 बजे रात में आग लग गई और इसमें लगभग 1.5 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस एवं स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। बीडीओ एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को मुआवजा का भरोसा दिया है और बताया जा रहा है कि इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि धनबाद में पिछले दिनों डॉक्टर हाजरा क्लिनिक में अगलगी से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और झारखंड में इंटर पास 50,000 विद्यार्थियों को हर साल प्रशिक्षण देगी सरकार। विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव। राज्य के 50,000 इंटर पास विद्यार्थियों को प्रति वर्ष सरकार व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग देगी और इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। इसे सीएम छात्र कौशल विकास योजना के नाम से शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत विद्यार्थियों को टूल रूम प्रशिक्षण, नर्सिंग, बीपीओ, मल्टीमीडिया और आईटीईएस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया जा सकता है। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और प्रथम वर्ष में 25,000 विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को किताब भी उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य में सिक्योरिटी एजेंसी को पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का ठेका मिला है। जांच रिपोर्ट से इधर डीसी ने बताया योग्य सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने वाली बिहार की एजेंसी समानता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराने का ठेका दे दिया है। उक्त एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने सभी नियमों और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश ताक पर रख दिए हैं। अनुमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मंतव्य देते हुए उक्त एजेंसी को इस काम के लिए अयोग्य बताया था, लेकिन रांची के उपायुक्त ने कमेटी की ओर से दिए गए सभी मंतव्यों को सिरे से खारिज करते हुए एजेंसी को योग्य ठहरा दिया और अंतिम जांच रिपोर्ट में अनुमंडल अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में अपर समाहर्ता और उपायुक्त के हस्ताक्षर मिले हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल एवं अन्य पर प्राथमिकी के लिए सरकार ने विधि विभाग से मांगी है राय। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा साझा की गई सूचना के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले पर विधि विभाग से राय मांगी है। ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के बाद इससे संबंधित पहली रिपोर्ट नवंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजी थी। ईडी की इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और 6 जिला खनन अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है। ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्रथम चरण की जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया है और इससे पूजा सिंघल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर में 7 जोन बनाए गए और पार्किंग व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय जोहार यात्रा पर जमशेदपुर आ रहे और यात्रा के मद्देनजर सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत शहर को 7 जोन में बांटा गया है। सभी में अलग अलग पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई। कोई भी मुख्यमंत्री के भ्रमण मार्ग में विरोध न करे, काला झंडा न दिखाए
और यह सुनिश्चित करने को लेकर कहा गया है अधिकारी दंडाधिकारी को औपचारिक पोशाक में रहने का निर्देश दिया गया है। कैजुअल ड्रेस, जींस पैंट, टी शर्ट, स्नैकर, स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने को कहा गया है। अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन, धरना भी कर रहे और अनुबंध कर्मचारी सहिया एवं सीएचओ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित डोमिसाइल बिल को लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा कि यह बिल संविधान के प्रावधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। हेमंत सोरेन सरकार ने बीते वर्ष 11 नवंबर को यह बिल पारित किया था। सरकार ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया था। इस फैसले को राज्य की जनता के हक में अब तक का सबसे ठोस कदम बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य में यात्रा निकाल रहे। ऐसे में राज्यपाल के द्वारा विधेयक लौटाया जाना राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। राज्यपाल ने राज्य सरकार को बिल को लौटाते हुए उसकी समीक्षा करने को कहा है और कहा कि बिल को संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार होना चाहिए। राज्यपाल ने अपनी समीक्षा के दौरान पाया है कि इस बिल में जिस तरह की शर्तें लगाई गई है, राज्य विधानमंडल के पास वह शक्ति नहीं है। झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा स्थित सुरनी गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस एवं समुदाय विशेष के लोगों ने रात पथराव कर दिया। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए। पथराव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस जवान पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए गांव की पश्चिम दिशा में स्थित शिव मंदिर के नजदीक तालाब की ओर जा रहे थे। इस दौरान समुदाय विशेष के मुस्लिम युवकों ने 1 दर्जन से अधिक लोग खड़े होकर सरस्वती प्रतिमा पर पथराव करना शुरू कर दिया और इस घटना में जुलूस में चल रहे राजेश सिंह, नीरज कुमार, बबलू रविदास, धर्मवीर कुमार जख्मी हो गए। इस साल 10वीं पास कर स्कूल छोड़ गए तो भी छात्रों को मिलेगी साइकिल। शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22 के बाद 2022-23 भी समाप्त होने को है, पर झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को इस बार भी साइकिल मिलती नहीं दिख रही। लेकिन इस बीच कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर कहा है कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं में पहुंच चुके छात्रों को पीएल खाते में जमा राशि से साइकिल दी जाएगी। अर्थात वर्ष 2020-21 में 8वीं में रहे और अब 10वीं में पढ़ रहे छात्र अगर पास कर स्कूल छोड़ गए तो भी साइकिल दी जाएगी, क्योंकि संभव है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में भी टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी ना हो पाए और इसलिए विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। कल्याण विभाग ने तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। मंजूरी के लिए फाइल कल्याण मंत्री को भेजी गई है।